हेलो गाइस, तो फाइनली जो से काउंसलिंग के शेड्यूल एंड कुछ नया गाइडलाइंस रिलीज हो चुका है। तो पहले हम काउंसलिंग के शेड्यूल देख लेते हैं। तो 11 सितंबर को आपको जे एडवांस का रिजल्ट आएगा एंड 12 सितंबर से आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 18 सितंबर को आपका मॉक सीट एलोकेशन ऑन आएगा एंड 20 सितंबर को मॉक सीट एलोकेशन 2 का रिजल्ट आएगा, जो कि आप 19 सितंबर को रजिस्टर किया होगा एंड सितंबर 22 का आपका राउंड ऑन का रिजल्ट आएगा। सितंबर 28 का सीट एलोकेशन 2 स्टार्ट होगा एंड सितंबर 28 से लेकर अक्टूबर ऑन तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फी पेमेंट करना होगा राउंड 2 का। फाइनली अक्टूबर 3 का आपका राउंड 3 का सीट एलोकेशन होगा एंड अक्टूबर 3 से लेकर अक्टूबर 6 के बीच में आपका राउंड 3 का ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड फी पेमेंट करना होगा। उसके बाद राउंड 4 स्टार्ट होगा एंड अक्टूबर 8 टू अक्टूबर 10 के बीच में आप लोग राउंड 4 का ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड फी पेमेंट कर सकते हो एंड अक्टूबर 11 आपका लास्ट डे ऑफ रेस्पॉन्ड ऑफ क्वेरी ऑफ राउंड 4 एंड अक्टूबर 8 टू अक्टूबर 11 आप राउंड 4 का सीट विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि फ़ी विड्रॉल कर सकते हो। एंड उसके बाद अक्टूबर 12 आपका राउंड 5 का सीट एलोकेशन आएगा एंड अक्टूबर 12 टू 14 ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड फी पेमेंट करना होगा राउंड 5 की एंड अक्टूबर 12 टू अक्टूबर 15 के बीच में आप सीट विड्रॉल भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट राउंड दैट इज़ राउंड 6 आएगा अक्टूबर 16 में, दैट इज़ फाइनल राउंड फॉर आईआईटी एंड अक्टूबर 16 टू अक्टूबर 17 के बीच में आप इस राउंड का ऑनलाइन रिपोर्टिंग फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अक्टूबर 17 इस राउंड का लास्ट डेट है क्वेरी करने के लिए। अगर राउंड 6 तक भी आपको कोई एनआईटी या एनआईटी प्लस सिस्टम यानी कि आईआईटी छोड़कर कोई भी सीट नहीं मिला तो आप अक्टूबर 16 टू 18 के बीच में ऑनलाइन फ़ी विड्रॉल कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कोई भी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि फादर्स मदर्स गार्जियंस नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12 का एग्जामिनेशन बोर्ड एंड कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन चेंज योर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी एंड पासिंग ईयर ऑफ 12। नाउ अब हम देखेंगे जो सके कुछ न्यू गाइडलाइंस एंड रूल्स। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब सीट एलोकेशन नंबर ऑन आएगा तब आपके सामने 3 ऑप्शन दिखेगा। नंबर 1 पर है फ्रीज, नंबर 2 पर है फ्लोट और नंबर 3 पर है स्लाइड। फ्रीज मतलब राउंड ऑन में आपको जो सीट मिला है आप उसी से सेटिस्फाई हो एंड आप उसी सीट को ही लेना चाहते हो, तो फिर आपको फ्रीज बटन प्रेस करना होगा। नेक्स्ट है फ्लोट। अगर आपको राउंड ऑन में किसी कॉलेज मिला एंड अगर उसके बाद आप फ्लोट बटन दबाते हो तो उनके ऊपर वाले कॉलेज जो आप प्रेफरेंस में रखोगे वो आपको मिल सकती है। मान लो प्रेफरेंस करते समय आप नंबर 1 पर जो प्रेफरेंस थे वो आईआईटी बॉम्बे, नंबर 2 पर आईआईटी दिल्ली एंड नंबर 3 पर है आईआईटी मद्रास। मान लो आपको राउंड ऑन में आईआईटी मद्रास मिला है एंड अगर आप फ्लोट बटन दबाते हो तो राउंड 2 या 2 से लेकर 6 तक आपको आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट है स्लाइड। स्लाइड मतलब अगर राउंड ऑन में आपको किसी कॉलेज मिला है एंड अगर आप स्लाइड बटन प्रेस करते हो तो उसी कॉलेज में आपको किसी और ब्रांच मिलेगा। मान लो आईआईटी बॉम्बे में आपको प्रेफरेंस फर्स्ट में दिया कंप्यूटर साइंस, सेकंड में ईसीई और थर्ड में इलेक्ट्रिक इंजीनियर। एंड अगर आपको राउंड ऑन में इलेक्ट्रिक इंजीनियर मिला है तो अगर आप स्लाइड बटन प्रेस करते हो तो उनके ऊपर वाला जो प्रेफरेंस दिया है अपने कंप्यूटर साइंस या ईसी ही मिल सकती है। राउंड 6 खत्म हो जाने के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा एंड आप उसी कॉलेज से खुश हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सीट एक्सेप्ट करने होगा एंड उसके लिए फीस देना पड़ेगा 15,000 फॉर SC ST जनरल, PWD जनरल, EWS PWD, OBC NCL PWD, SC PWD, ST PWD एंड 35,000 फॉर अदर कैंडिडेट। एंड आप UPI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्टेट बैंक के थ्रू आप फी पेमेंट कर सकते हो। जोशा ने और भी कुछ नए गाइडलाइंस रिलीज किए हैं, जैसे कि गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि वेस्ट बंगाल के मालदा में लोकेटेड है। इस कॉलेज के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा स्टेट होम स्टेट के तरह काम करेगा। नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है वो है एनआईटी गोवा के लिए। एनआईटी गोवा के 50% सीट होम स्टेट के लिए एंड 50% अदर स्टेट के लिए एंड 50% होम स्टेट के अंदर 80% होम स्टेट रिजर्व रहेगा गोवा के कैंडिडेट के लिए एंड बाकी 20% होम स्टेट रहेगा दामन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड लक्षद्वीप। एंड अगर कोई उस 20% में से सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर उस सीट को
गोवा के बच्चों के लिए होम स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो गाइडलाइंस है वो है NIT श्रीनगर के लिए। NIT श्रीनगर का 50% सीट होम स्टेट एंड 50% सीट अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, एंड उन 50% होम स्टेट सीट के अंदर 90% सीट रिजर्व रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए एंड 10% सीट रिजर्व रहेगा लद्दाख के बच्चों के लिए। नेक्स्ट और एक गाइडलाइंस है, जिन जिन स्टेट में कोई NIT नहीं है उन स्टेट को कोई दूसरे NIT के अंदर होम स्टेट काउंट किया जाएगा। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को NIT पौंडीचेरी के अंडर होम स्टेट काउंट किया जाएगा। लक्षद्वीप NIT गोवा, दामन एंड दीव NIT गोवा, दादरा एंड नगर हवेली NIT गोवा, चंडीगढ़ को NIT दिल्ली के अंदर होम स्टेट काउंट किया जाएगा, लद्दाख को NIT श्रीनगर। नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है वो JEE एडवांस के लिए को ईच सब्जेक्ट 10% मिनिमम मार्क्स एंड ओवरऑल 35% मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई JEE एडवांस। इस तरह से आप सारे के सारे कैटेगरी वाइज मिनिमम परसेंटेज देख सकते हो। जैसे कि जनरल EWS के लिए मिनिमम ईच सब्जेक्ट 9% एंड 31.5% फॉर ओवरऑल परसेंटेज, एंड OBC NCL के लिए मिनिमम 9% ईच सब्जेक्ट में एंड ओवरऑल 31.5%, SC के लिए 5% मिनिमम एंड ओवरऑल परसेंटेज 17.5% रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई JEE एडवांस। इसी तरह से आप सारे के सारे कट ऑफ नीचे देख सकते हो एंड ये सारे का सारा PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहीं से भी अच्छे तरह से देख सकते हो।